नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में चुनाव की चर्चा तो चल ही रही है, लेकिन उसी बीच अब बिहार के डॉक्टर भी सुर्खियों में आ गए हैं। सुर्खियों में आ गए हैं एम्स मामले को लेकर के। दरअसल एम्स में जिस तरीके से विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी को लेकर जो भी विवाद हुआ, विवाद के मामले अलग है, लेकिन अब इस मामले को लेकर के सियासत भी शुरू होने लगी है। जब पटना एम्स के डॉक्टर प्रदर्शन पर आए, उसके बाद से पप्पू यादव ने भी अब उनकी खिलाफत कर दी है। पप्पू यादव भी अब नाराज हैं और उन्होंने इन डॉक्टरों को लेकर के आरोप लगाए हैं उस पर, और ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि अब डॉक्टर भी बिहार में गुंडा गैंग चला रहे हैं, गुंडा गिरोह चला रहे हैं। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है, वो मैं आपको बता दूं। पप्पू यादव ने लिखा है कि डॉक्टर भी गुंडा गिरोह चला रहे हैं। माननीय विधायक और उनकी पत्नी से दुर्व्यवहार करने के लिए खुद ही धरना पर बैठते हैं। अगर विधायक ने बदतमीजी की थी तो पुलिस प्रशासन को बुलाते, उनको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दे दिया है। पीएमसीएच में कांग्रेस के माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को एक दलित बेटी के इलाज के लिए 5 घंटे संघर्ष करना पड़ा। रेप पीड़िता बेटी मर गई, क्या डॉक्टरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ? ये बड़ा सवाल पप्पू यादव का है। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा, डॉक्टरों को मरीजों, परिजनों और जनप्रतिनिधियों से दुर्व्यवहार की छूट नहीं दी जा सकती है। दरअसल पप्पू यादव ने जो बातें कही है उसके पीछे कई बड़े तर्क हैं, लेकिन आपको सबसे पहले बता दूं कि मामला ये चल रहा है कि पटना एम्स में विधायक चेतन आनंद और उनकी पत्नी अस्पताल में किसी मरीज से मिलने गए थे और इस दौरान एक विवाद की वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहे हैं। और इस वीडियो में कहा जा रहा है कि चेतन आनंद को एम्स के जो गार्ड थे उसके साथ उनकी हाथापाई हुई है। आरोपी कौन है, दोषी कौन है, ये तो जांच और जांच के बाद का विषय है। लेकिन अब इस मामले को लेकर के चेतन आनंद की एफआईआर के बाद नाराज डॉक्टर एसोसिएशन ने, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन अब नाराज है और उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वो डॉक्टर चेतन आनंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब पप्पू यादव का ये बयान जो है वो डॉक्टरों के खिलाफ है, और साथ ही साथ एक और भी उसके बड़े कारण है। पटना एम्स में जो बातें हुई, लेकिन कुछ दिन पहले पटना पीएमसीएच में भी इस तरीके के एक मामले आए थे जिसमें एक बीजेपी के नेता रहे, फिलहाल जनसुराज में शामिल है, मनीष कश्यप की बात की जाए या राजेश राम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात की जाए, कई लोग वहां पर गए और इस तरीके के मामले हाथापाई के भी सामने आए थे। खास करके मनीष कश्यप के साथ की भी ये घटना थी। तो इस तरीके के कई मामले हुए हैं, और ऐसे कोई भी मामले जब हो जाते हैं तो डॉक्टर की यूनिटी दिखती है और वो तत्काल प्रभाव से या तो सरकार को कहीं ना कहीं झुकाने के लिए, प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए, या खुद की बेगुनाही के लिए ऐसी वो आंदोलन करने लगते हैं। और फिर इस आंदोलन का प्रेशर इस तरीके से होता है कि उन पर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन डॉक्टर, जिन्हें हम धरती का भगवान कहते हैं, वो भगवान जिस तरीके के पिछले कुछ सालों में जिस तरीके के उनके कई आंदोलन रहे हैं जो सरकार को झुकाने वाले रहे हैं, और इस तरीके के तमाम ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं जब एक घटना के बाद पूरे डॉक्टरों की यूनिटी जो होती है इस तरीके से एकजुट हो जाती है कि आरोपी सामने नहीं आता या उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो ऐसे में पप्पू यादव ने एक बड़ी बातें कही, और ज्यादातर ऐसे मामले रहे हैं जब पप्पू यादव खुलकर अपनी बातें रखते हैं। और एक बार फिर से कुछ गुंडों को, कुछ डॉक्टरों को उन्होंने कहा है, हालांकि ये भी साफ कर देना चाहिए कि पप्पू यादव ने पूरे डॉक्टरों को नहीं कहा है, कुछ डॉक्टरों को कहा है जो डॉक्टर यूनिटी के साथ काम कर रहे हो। इस तरीके से जब खुद उन्होंने विधायक पर हमले किए हो या नहीं किए, फिर मैं बोल रहा हूं कि जांच का विषय है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो गुंडा गिरोह चलाते हैं, वो जो एकजुटता के साथ गलत का समर्थन करते नजर आते हैं। और पप्पू यादव का साफ तौर पर यही आरोप है कि ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो मरीज के जो परिजन है वो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो किसी के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं करते, और ना कानून उन्हें अनुमति देता है और न सरकार की सहमति भी उन्हें मिलनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।